महाशिवरात्रि के महापर्व यानी जो महाकुंभ का आखिरी स्नान पर्व है उसको 2 दिन शेष हैं और ऐसे में 2 दिन पहले से जो प्रयागराज की परिस्थितियां अभी तक लोग आपको अभी तक चैनल्स जो है वो सड़कों पे परिस्थितियां दिखा रहे थे, ट्रैफिक जाम की परिस्थितियां दिखा रहे थे, लेकिन जो लोगों की आवाजाही है शहर के अंदर क्या परिस्थिति है। इस वक्त हम प्रयागराज के जॉनसनगंज चौराहे पे खड़े हैं और जॉनसनगंज चौराहा जो है वो सीधा प्रयागराज के जो जंक्शन है, जो मेन स्टेशन है, उसे कनेक्ट करता है। और परिस्थितियां क्या हैं हमारे पीछे एक बार देखिए कि जो लोगों की भीड़ है वो भारी तादाद में स्टेशन की तरफ बढ़ रही है। सरों में गठरिया ले के लोग जो है वो स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है और लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही है जो अपने वाहनों से ज़बरन अंदर जाना चाहते हैं। देखिए ये जिस तरह से ज़बरदस्ती कर रहे हैं यहाँ पे स्कूटी से, पुलिस लगातार यही समझाना चाह रही है कि अगर आप अंदर जाते हैं तो अंदर की ओर इतनी भीड़ है कि शायद आप अपने वाहन को भी न चला सकें। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ जगहें ऐसी है जहाँ पे लोग ज़ोर ज़बरदस्ती पुलिस प्रशासन के साथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो पब्लिक मैनेजमेंट सिस्टम है उसको, जो ग्राउंड जीरो है, उस पर अमल करते हुए प्रयागराज की पुलिस प्रशासन लगातार दिख रही है। सुबह शाम ये पुलिस के जवान जो है वो खड़े रहते हैं ग्राउंड जीरो पे। और चाहे पुलिस प्रशासन की बात करें, सिविल डिफेंस की बात करें या फिर तमाम एजेंसियां जो यहाँ पर तैनात हैं, वो लगातार लोगों को यही समझा रही है कि यहाँ से वाहनों को अंदर लेके ना जाएं। लेकिन लोगों की ज़बरदस्ती, लोगों का ज़ोर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को जो मेहनत है वो और बढ़ा देता है, क्योंकि लोग आसानी से आमतौर पे इस शहर में समझ नहीं रहे हैं। लोग ज़बरन इस जो रोड है हमारे पीछे की ओर, अगर एक बार आप देखें कैमरे के ज़रिए, आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन के ज़रिए ये समझ सकते हैं कि जो भीड़ जिस तरह से आगे बढ़ रही है, जो भीड़ स्टेशन की तरफ जा रही है, उस भीड़ के बीच में वाहन चलाना बेहद मुश्किल है। यही कारण है जो बैरिकेड्स लगा के प्रशासन के और तमाम, चाहे आईटीबीपी की बात करें, चाहे सीआरपीएफ की बात करें, तमाम एजेंसियां जो है वो यहाँ पर तैनात है और लोगों को समझा रही है कि वो अपने वाहनों को लेके स्टेशन की तरफ ना जाएं। और इसी का देन ये है, इसी का रिजल्ट ये है, इसी का परिणाम ये है कि जाम की स्थितियाँ कम देखने को मिल रही है। जो जाम है वो कम देखने को मिल रहा है क्योंकि पब्लिक मैनेजमेंट सिस्टम, मैंने पहले भी बताया कि बहुत अच्छे तरीके से ग्राउंड जीरो पे लागू किया जा रहा है। श्रद्धालु जो पैदल एयरपोर्ट चाहे वो स्टेशन हो, एक स्तर तक गाड़ियों को ले जाने दे रहे हैं। लगभग 500 मीटर या 200 मीटर दूरी से ही लोगों को पैदल जाने के लिए जो पुलिस प्रशासन है उनके लिए वो व्यवस्था की हुई है। और वहाँ तक जो वाहन है, चाहे वो ई रिक्शा हो, चाहे टैक्सीज हो, वो वहाँ तक जा रही है और जो श्रद्धालु हैं उन्हें वहाँ पे ड्रॉप कर रही है। जिसके इस सब के चलते जो श्रद्धालु हैं उन्हें ज़्यादा पैदल चलने से वो बच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की एक जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसी भूमिका के कारण जो जाम की परिस्थितियां हैं वो शहर में अब कम देखने को मिल रही है। लोगों की आवाजाही में काफ़ी आसानी हो रही है। लगातार अनाउंसमेंट के ज़रिए भी ये चीज़ समझाया जा रहा है कि वाहनों को अंदर लेके जो भी रेस्ट्रिक्टेड एरिया है वहाँ ना जाएँ और जो लोग पैदल जा रहे हैं उन्हें आराम से उनके गंतव्यों तक पहुँचने दें। एक बार पीछे की ओर एक बार हम आपको और तस्वीर दिखाते हैं। जो पीछे का दृश्य है, जहाँ तक आपकी तस्वीर जो है दिखेगी, वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ आपको श्रद्धालु दिखेंगे। यानी आस्था का महापर्व और इस आस्था के महापर्व का महाजोश लोगों में देखने को मिल रहा है। इस कुंभ में लोग स्नान करने तो आ रहे हैं, उसी के साथ कई जो वीवीआईपीज़ हैं वो भी इस कुंभ में स्नान कर रहे हैं और अपनी जो तमाम मांगे हैं वो गंगा मैया और यमुना मैया से मांग रहे हैं। और इसी के साथ करके स्नान जो श्रद्धालु हैं वो वापस अपने घरों की ओर बढ़ रहे हैं और घरों की ओर बढ़ते हुए जो दृश्य है वो ठीक हमारे आगे और हमारे पीछे अच्छी तरह से देखा जा सकता है कि लोग श्रद्धालु अपने सरों पर गठरिया लेके परिवारों के साथ, बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ, सभी अपने परिवार के साथ आ रहे हैं और ये स्नान करके ये साबित करना चाह रहे हैं कि इस स्नान के बाद उनके सारे पाप पुण्य में तब्दील हो जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतीक बनर्जी के साथ सार्थक पांडे, भारत न्यूज़, प्रयागराज।